बालू सही नहीं है, मतलब बालू का जो धोला धोला पूरा देख रहा है बालू। तो हम लोग तो उतना पसंद नहीं करता है बालू को, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, ये लोग जब लगा रहा है तो। यहाँ पर धंस रहा है, इस तरह छूने से ही धंस रहा है, तो आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पर काम कितना बेहतर हुआ होगा। ये देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको हम कोई चीज़ से बड़ा चीज़ से धक्का मार रहे हैं तब ये टूट रहा है, इसको सिर्फ छूने से ही टूट रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के सिस्टम कहाँ है। साहब से भी बात किया था, चूँकि बालू मैंने भी देखा था, घटना बालू का क्वालिटी अच्छा नहीं था, तो इस पर चूँकि तो मैंने भी बालू को जो है ना बदलवाने के लिए कहा था। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि यदि पानी बरसात का दिन हम लोग को आ जाता था तो हम लोग हाथ में चप्पल और जो है गमछा पहन करके इस बहियार को पार करके जाते थे, क्योंकि यहाँ पर सड़क पिछले 25 सालों में नहीं बना था और अब ये सड़क बन रहा है तो काफ़ी सारा उम्मीदें थी। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से ठेकेदार के द्वारा जो सरकार के सिस्टम को ताक पर रख करके इस पर जो भ्रष्टाचार की कारनामा को अंजाम दिया जा रहा है, पता है अगर गलत हुआ है तो मैं स्कूटी साहब से आग्रह करता हूँ कि वो पूरे सड़क को ठीक से सड़क का निर्माण करावे, अन्यथा मतलब फिर से जो है ना चाहेंगे कि तोड़वा कर काम करें। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। साहेबगंज जिले में जिला प्रशासन व सरकार यहाँ पर लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर सरकारी योजनाओं का कार्य में भ्रष्टाचार का कारनामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला साहेबगंज जिले के तालझारी प्रखंड पर स्थित वृंदावन पंचायत के दमगी टोला गांव से सामने आया है। इस गांव की सड़क की स्थिति आपको हम जो है दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है NRPB विभाग से करीब 25 लाख के लागत से यहाँ पर जो है PCC सड़क का काम हो रहा है। करीब जो है राज्य अलग हुए 25 साल के बाद इस गांव के ग्रामीणों को जो है सड़क नसीब होगा। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि यदि पानी बरसात का दिन हम लोग को आ जाता था तो हम लोग हाथ में चप्पल और जो है गमछा पहन करके इस बहियार को पार करके जाते थे, क्योंकि यहाँ पर सड़क पिछले 25 सालों में नहीं बना था और अब ये सड़क बन रहा है तो काफ़ी सारा उम्मीदें थी। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से ठेकेदार के द्वारा जो सरकार के सिस्टम को ताक पर रख करके इस पर जो भ्रष्टाचार की कारनामा को अंजाम दिया जा रहा है, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर टेक्निकल चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि कहीं पर भी अगर सड़क का काम होता है, चाहे वो समतल ज़मीन हो या पहाड़ी ज़मीन हो या फिर वो जो है ऊबड़ खाबड़ वाला ज़मीन हो, सबसे पहले जो यहाँ पर जो लेबर लगा करके जिस मतलब एरिया से होकर के सड़क का काम होना है उस चीज़ को पहले लेबल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है इस और तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये देख पा रहे हैं, ये एक खेत खलिहान है जिस ग्रामीण क्षेत्र में के लोग जो है इसको बहियार बोलते हैं और इस साइड भी जो है ये पूरा बहियार है, यानी कि पहाड़ का पानी बह करके इसी रास्ते से होकर के वो नीचे की ओर जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एक बहियार है, बहियार में यहाँ पर जो काम हो रहा है ये कैसे हो रहा है। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हो, देख पा रहे हैं, यहाँ सड़क का काम यानी कि दमगी टोला गांव से लेकर यहाँ पर जो है मुख्य सड़क तक PCC सड़क का काम होना है, जिसकी लागत लगभग 25 लाख रुपया बताया जा रहा है। जो दूसरी तरफ आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इसी रास्ते से होकर यहाँ पर काम होना है। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर साहब की तो बात ही नहीं है। इंजीनियर साहब पता नहीं कहाँ से टेक्निकल चीज़ पढ़ के आए हैं और वो ऐसा खतरनाक टेक्निकल से यहाँ पर रोड बना रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीण के साथ साथ प्रशासन भी हैरान है कि आखिर इतना टेक्निकल चीज़ से यहाँ जो है रोड कैसे बन रहा है। इस चीज़ को हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, जो है ज़रा गौर से इस चीज़ को जो है देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये PCC सड़क बन रहा है ताकि इस गांव के ग्रामीणों को इसका लाभ मिले। लेकिन यहाँ पर जो पहले से जो मिट्टी भरा हुआ था उस मिट्टी पर ना ही यहाँ पर रोलिंग किया गया है, ना ही यहाँ पर बैठाया गया है और ना ही मिट्टी पर धुरमुस चलाया गया है। उसके ऊपर सिर्फ जो है मानो एक बिस्किट की टुकड़ा की तरह यहाँ पर जो है इस PCC को रख दिया जा रहा है। अगर बरसात का महीना में इधर से अगर बहाव में अगर पानी आता है तो जाहिर सी बात है कि ये धंसेगा ही धंसेगा और ये जहाँ धंस गया तो वो सड़क भी टूट जाएगा। यानी कि करीब 3 से 4 महीना बाद जब बरसात का दिन आने वाला है तो ये सड़क टिकने वाली नहीं है। इसका गारंटी यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि सर जिस प्रकार से यहाँ काम हो रहा है तो हमको नहीं लगता है कि बरसात के महीना में ये सड़क टिक पाएगा। लेकिन इंजीनियर साहब की टेक्निकल चीज़ देखिए कि वो कितना अच्छा से यहाँ पर काम करा रहे हैं। यानी कि उसके ऊपर के जो अधिकारी है वो बेखबर है, उसको ना सड़क से मतलब है, ना सरकारी सिस्टम से मतलब है, ना सरकारी योजना का जो यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है उससे मतलब है। अब जरा सा हम यहाँ पर आपको जो सड़क की जो यहाँ पर
जो चौड़ाई है उस चीज़ को आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगभग जो है यहाँ पर 8 इंच का काम होना है, लेकिन आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए कि यहाँ पर कितना इंच का काम हो रहा है। जो यहाँ पर मिस्त्री है वो खुद कर रहे हैं, यहाँ पर 5 से 6 इंच का काम हो रहा है, जिसका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अभी भी जो है आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सरकारी सिस्टम या सरकारी DPR में जो लिखा हुआ है यहाँ पर 8 इंच का ढलाई होना है, जिसमें काम होना है। और यहाँ पर सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट ये है कि यहाँ पर जो ढलाई का कार्य हो रहा है, एक तरफ काम शुरू है, कार्य हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है किस प्रकार तस्वीर में आप साफ देख पा रहे हैं, जो आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर धंस रहा है। इस तरह छूने से ही धंस रहा है, तो आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पर काम कितना बेहतर हुआ होगा। ये देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको हम कोई चीज़ से, बड़ा चीज़ से धक्का मार रहे हैं तब ये टूट रहा है, इसको सिर्फ छूने से ही टूट रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के सिस्टम कहाँ है। आप इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कभी भी कहीं पर भी कोई भी सरकारी योजना का काम होता है, यहाँ पर जो उनके जो जेई साहब हैं उनके उपस्थिति में काम होना है, लेकिन जेई साहब तो क्लियर कट करके शायद घर में बैठे हुए हैं, या फिर जो है ऑफिशियल का बहाना दे करके वो फरार हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, तो क्या इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर जो एजेंसी के द्वारा जो सरकार या जिला प्रशासन को ताक पर रख करके सरकारी योजना पर जो फलिता लगाया जा रहा है, क्या इसके जिम्मेदार कौन है? जबकि एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़े बड़े मंचन करते रहे, चाहे वो यहाँ स्थानीय विधायक हो जो धनंजय सोरेन, वो भी कई बार मंचों से बड़े बड़े जो संबोधन किए हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। नई सरकार में लोगों को जो है नई उम्मीद था, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, इससे देख करके आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो है खुलेआम सिस्टम को ताक पर के यहाँ पर अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो तो यहाँ से बेखबर हैं। साथ ही साथ जो एजेंसी है वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आपको हम आगे की तस्वीर भी दिखाएंगे। जरा ये तो देख लिए कि यहाँ पर जो ढलाई का काम हो रहा है वो कितना घटिया हो रहा है। दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं कि एक तरफ का काम हो रहा है, इस चीज़ को हम बार बार कह रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पर कार्य हो रहा है और दूसरी तरफ तो जो है ये ढलाई टूट रहा है। तो आप समझ सकते होंगे कि बरसात का महीना में ढलाई कितना टिकेगा। ये एक बड़ी सवाल है। क्या जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौजूद है? नहीं है साहब, ये हम कह रहे हैं, क्योंकि अगर जिम्मेदार अधिकारी की यहाँ पर मौजूदगी होती तो शायद इस प्रकार का यहाँ पर कार्य नहीं होता, या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी है वो जो है ठेकेदार के साथ गांठ करके वो अपना बेखबर है। इसके अलावे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बालू का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ का ग्रामीणों ने सीधा तौर पर आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो बालू का इस्तेमाल हो रहा है वो बालू सही नहीं है, बिल्कुल मिट्टी वाला बालू है। और इसको जो यहाँ पर जो मटेरियल होना चाहिए, जो उसका DPR के अनुरूप जो मेटल का काम होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। बालू पर आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बालू सिर्फ जो है मिट्टी का ही बालू है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये रोड का जो काम हो रहा है ये कितना दिनों तक टिकेगा। यानी कि 25 साल बाद यहाँ पर काम हो रहा है। लोगों को काफ़ी उम्मीद है, प्रशासन के प्रति लोगों को विश्वास है, लोगों के बीच खुशी का माहौल भी है कि हम लोग का सड़क का काम हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर टेंडर एजेंसी और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से जो है सरकारी सिस्टम को ताक पर रख करके यहाँ पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि साहेबगंज ज़िले में प्रशासन पस्त और यहाँ पर ठेकेदार मस्त है। ये कहावत जो है साहेबगंज में पूरे ज़ोर शोर से गूंज रहा है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर जो गिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी टीवी स्क्रीन पर जो आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो गिट्टी दिया जा रहा है वो भी उसमें कीचड़ नामा गिट्टी है और उसी से यहाँ पर सड़क बनाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, ना ही इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ना ही इसके जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो यहाँ पर हैं। यानी कि कोई नहीं है। खुलेआम सरकारी सिस्टम को ताक पर के रख करके यहाँ पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो, वो भी तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या उनको नहीं पता है कि इस प्रकार जो उसके पंचायत क्षेत्र में कार्य हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर जो है ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है? क्या मुखिया साहब नहीं चाहते हैं कि उनकी पंचायत का विकास हो या उनके पंचायत क्षेत्र के रहने वाले लोगों को सरकारी योजना का लाभ सही तरीके से मिले? शायद नहीं चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार का काम हो रहा है। इसके अलावा आपको जो हम सीमेंट दिखा रहे हैं, सीमेंट जो यहाँ पर है, जो देख पा रहे हैं, बंगूर सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। जो जाहिर सी बात है कि सरकार का जो विज्ञापन है उसमें बंगूर सीमेंट नहीं है। यानी कि सरकार का विज्ञापन में बंगूर सीमेंट नहीं है और इसका इस्तेमाल करना वर्जित है। लेकिन यहाँ जो जिस प्रकार जो एजेंसी के द्वारा ये सीमेंट का जो इस्तेमाल हो रहा है, इसको भी पूछने वाला नहीं है। मानो कि यहाँ पर शासन और प्रशासन का कोई नाम का कोई चीज़ है ही नहीं और ठेकेदार अपना मस्ती से काम कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है
कि किस प्रकार यहाँ पर जो है खुलेआम भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है और जो अफसर है वो बेखबर हैं। यहाँ के ग्रामीणों से के साथ में बातचीत करने से ये पता चला जिस प्रकार यहाँ के ग्रामीण जो है वो आदिवासी भाषा में कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो ये क्षेत्र है ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के लोगों को उतना अच्छा से हिंदी नहीं आता है। तो लोग अपने भाषा में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो सही से नहीं हो रहा है। सर हम लोग किसको बोलेंगे, कितना बार बोलेंगे, हम लोग को बोलते बोलते मुंह थक गया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ना ही यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं और ना ही यहाँ के शासन प्रशासन है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार से जो है सरकारी योजना में फलिता लगाया जा रहा है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सिर्फ एसी रूम पर बैठ करके सिर्फ नज़रों को देख रहे हैं, भ्रष्टाचार को कारनामा को देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा है, इससे किस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो बेखबर है। आपको हम और एक बार तस्वीर को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है, यहाँ पर जो बालू का इस्तेमाल हो रहा है वो घटिया किस्म का बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ ये सड़क की लागत लगभग 25 लाख रुपया बताया जा रहा है, यानी कि 25 लाख के लागत से सड़क का काम होना है। और यहाँ जो यानी कि जो स्पेसिफिक सड़क का काम हो रहा है, यहाँ जो ढलाई हो रहा है, यहाँ पर कोई वाइब्रेटर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मिस्त्री के दम पर काम हो रहा है। यानी कि वो जो इतना बड़ा जो है ताख्तानामा एक ये है और उस पर जो मिस्त्री जितना दम लगा करके ठोक रहे हैं उतना ही दम से यहाँ पर काम हो, यानी कि इसको जो सोलिंग जो किया जा रहा है उस पर ना ही वाइब्रेटर दिया जा रहा है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार से कोई अच्छा से जो है तख्ता दे करके यहाँ पर कार्य को जो है किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तो सम्मिलित है ही हैं। अब यहाँ के ग्रामीणों ने जिले के डीसी हेमंत सती से जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग किया है। इसके अलावा सबसे पहले जो जेई साहब हैं जिनकी देख रेख में ये कार्य होना चाहिए जो है उस पर सबसे पहले कार्रवाई करने की मांग किया है कि क्योंकि यहाँ के ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑफिसर आए हुए थे, यानी कि जेई साहब यहाँ पर आए हुए थे, इसके बावजूद भी इस प्रकार के कार्य को यदि अंजाम दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। अधिकारियों की तनिक से डर नहीं है कि ये जहाँ पर हम लोग कार्य कर रहे हैं इसी जिले से विधायक हेमंत सोरेन है और वो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। जरा आप समझ सकते होंगे क्या सरकार का सपना ही रहा है। जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे झारखंड राज्य के प्रत्येक पंचायत में जो है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चला करके लोगों को जागरूक किया। लोगों को ये बताया था सरकार ने कि जो है अब सरकार की हर वो योजना उन क्षेत्र में भी कार्य होगा और हर वो लोगों को भी मिलेगा जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य हो रहा है क्या इसका लाभ सही मायने में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बसे इलाकों के लोगों को मिलेगा? नहीं मिलेगा साहब, ये क्लियर कट यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं। ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सड़क 1 से 2 महीना तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि बरसात जहाँ आया तो ये सड़क उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। ये यहाँ के ग्रामीणों का गारंटी। अब यहाँ के ग्रामीणों ने जिले के डीसी हेमंत सती से इस मामले में अभिलंब जाँच कर संबंधित विभागीय अधिकारी, चाहे वो जेई साहब हो या फिर स्कूटी इंजीनियर साहब हो, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग किया है ताकि इस पर जो है कार्रवाई हो और यहाँ के जो ग्रामीण है उसको इस सड़क योजना का लाभ जो है सही तरीके से मिल सके। क्योंकि 26 साल के बाद यहाँ पर सड़क का कार्य हो रहा है। ग्रामीण काफ़ी उत्साहित है सर, क्योंकि अगर यहाँ के लोगों को अगर इस सड़क का लाभ नहीं मिलेगा तो यहाँ पर सरकारी योजना का दुरुपयोग ही हो रहा है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर यदि आपको अगर सीखना हो कि कैसे सरकारी योजना में फलिता लगाया जाता है, कैसे सरकारी सिस्टम को तार किया जाता है, तो ये चीज़ आकर के आप साहेबगंज के ठेकेदारों से सीखें कि कैसे सरकारी योजना में फलिता लगाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये साहब हैं, यहाँ के ग्रामीणों ने उनसे कार्रवाई करने की मांग किया है। अब इस पर कार्रवाई कितना होती है? गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज साहिब। ये काम तो उतना अच्छा से नहीं हो रहा है, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे। ये मुखिया को भी आया था, वो भी चेक के चला गया और साहब लोग आया था, वो भी कुछ मिला। हम लोग गांव वाले उतना तो हम लोग को जानकारी नहीं है, तो क्या बोलेंगे। काम करा रहा किसी तरह, ये सब देख रहे हैं। बालू सही नहीं है, मतलब बालू का जो धोला पूरा देख रहा है बालू, तो हम लोग को तो उतना पसंद नहीं करता है बालू को, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, ये लोग जब लगा रहा है तो लगा रहा है। अच्छा, एक गांव में रोड नहीं था तो क्या क्या तकलीफ होता था? गांव में जब रोड नहीं था तो बहुत तकलीफ होता था। बरसात के समय हम लोग इधर से जब जाते थे ना तो लुंगी पहन के हम लोग इधर जाना पड़ता था, चप्पल सब मतलब पकड़ के ले जाना पड़ता था।
और जब किसी मतलब परिवार में किसी का अगर कोई समस्या हो जाता था तो इसी तरह हम लोग किसी तरह कोर्ट के द्वारा ले जाते थे, कोर्ट के द्वारा। तो रोड बन रहा है तो खुशी तो लगता होगा आपको? खुशी तो लगता है लेकिन उतना ठीक से नहीं हो रहा है। हाँ सही से नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुमन मुर्मू। बांग चला कर मुना डले को डरे तो बकु ठुकाव दा ऐसे खाली को पले दी दा और ते आले तो कोस्टो दिन खोय बना लिया नीत खोय तो बाम बलन बाप बिदल खोय उन तो जहां का होई किना नुआ हो उनका जहां का को ये बड़ा का लेकिन एड़े बड़ा का लेकिन और कुत्ता चला उन दिन खोय आले तो हंडे ओतो खोय जाब लोडू ना चप्पल झोला साफ तंबा नुका दा दिन मनुआ करे बोलो तबो ना टीवी कते चला चप्पल झोला को साफ कते अडी कोस्टो ले बितो दा न जहां का होई किना तो जहां काते और नुआ हो डुप्लीकेट को बना लेकिन चले में दमगी टोला में सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। अम्बाडिया प्रधान टोला से लेकर दमगी टोला इस काम में जो है ना, चूँकि मैं एक दिन गया था निरीक्षण में, गांव के लोगों ने बताया कि काफ़ी प्रयास के बाद भी ये सड़क का निर्माण कार्य जो है ना डीएमएफटी फंड से मिला है। तो मैं चाहूँगा कि अच्छा से काम हो और अनियमितता बरती जा रही है तो निश्चित रूप से मैं साहेबगंज की जो है ना स्कूटी साहब जो एनआरपी के हैं, मैं उनसे भी पहले भी बात किया था और जेई साहब से भी बात किया था। चूँकि बालू मैंने भी देखा था, घटना बालू का क्वालिटी अच्छा नहीं था, तो इस पर चूँकि तो मैंने भी बालू को जो है ना बदलवाने के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं उसके बाद जो है ना ग्रामीण और ठेकेदार के साथ क्या बातचीत हुई, लोगों ने फिर से जो है ना काम कराना शुरू कर दिया। लेकिन इतना है कि जो भी कार्य हो रहा है अगर गलत हो रहा है, चूँकि मैंने आपके वीडियो में देखा कि रोड फटा है, अगर गलत हुआ है तो मैं स्कूटी साहब से आग्रह करता हूं कि वो उस पूरे सड़क को ठीक से सड़क का निर्माण करावे, अन्यथा मतलब फिर से जो है ना चाहेंगे कि तोड़वा कर काम करें।